हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 13.1 ऑफ एनसीईआरटी। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। रेफर योर बुक्स। I only read the question. I am not going to write any question on the board. Please follow your books. I will give you only the hint and no calculation will be done by me. Now come to exercise 13.2. It is volume of a combination of solid. तो मैंने आपको एक टैगलाइन बताई थी कि जो वॉल्यूम होगा उसमें आप अगर वॉल्यूम को स्कूप आउट कर दिया, मान लो एक सॉलिड है आपके पास, आपने क्या किया, एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया तो वॉल्यूम माइनस होगा। लेकिन सरफेस एरिया के केस में क्या था, वो दोनों का सेम होता था। वो आप एक बार वीडियो रिवाइज कर लेना, वो सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो 13.2 में क्या है, वॉल्यूम की पूरी एक्सरसाइज वॉल्यूम की है। अगर स्कूप आउट कर रहा है तो वॉल्यूम माइनस होगा और उसमें ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम प्लस होगा। बस ये करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, शेप ऑफ कोन, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन स्टैंड करा हुआ है विद बोथ देयर रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिगर इज दिस, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स एंड द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ दिस आल्सो 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हाइट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर and this is also 1 centimeter because this is the hemisphere and the radius is everywhere same. Find the volume of the solid. So volume of the solid will be equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of solid equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Clear? What is the volume of cone? ये हम साथ साथ याद करते चलेंगे। हर क्वेश्चन में आप एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो जिससे आपका याद होता रहे। रिवाइज भी साथ साथ करते चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू गिवन है, एच इक्वल टू आर क्या होगा 1 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके लिए एच और आर पता लग गया। इन टर्म्स ऑफ वाई कहा है तो वाई, इन टर्म्स ऑफ पाई कहा है पहले क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू need not put. What is the volume of hemisphere? It is 2/3 pi r cube. क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर लीजिए 1 1, आंसर आ जाएगा। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Now come to question number 2. Refer your books. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using the thin aluminum sheet. तो एक मॉडल बनाना है। मॉडल में क्या है, एक सिलेंडर लेना है और 2 कोन लेने हैं। सिलेंडर के दोनों तरफ क्या करना है, दोनों एंड पे कोन अटैच करना है। तो लगभग कुछ इस तरह की शेप बनानी है उसको। ये शेप हो गई, ठीक है। इसकी सारी डायमेंशन पता लग जाएगी। वॉल्यूम अगर पूछा है तो सबका वॉल्यूम ऐड होना है, बस ये करना है आप लोगों को। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल का लेंथ दे रखा है पूरा, यहां से और यहां तक 12 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ मॉडल मीन्स इट इज 3 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ मॉडल। तो जो डायमीटर कोन का होगा वही डायमीटर सिलेंडर का भी होगा। क्लियर? इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ईच कोन की जो हाइट है h वो 2 सेंटीमीटर है। इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 4 तो चला गया हाइट ऑफ द
सिलेंडर व्हाट इज इट इज 8 सेंटीमीटर. क्लियर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. वॉल्यूम ऑफ एयर का मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल बेसिकली. ठीक है. तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन इज 2 कोन्स, दिस कोन प्लस दिस सिलेंडर प्लस this cone. Okay, and every dimension is given. R equal to 3/2 centimeter and H equal to 2 centimeter. Clear. Same is this. R equal to 3/2 centimeter and H equal to 2 centimeter. It is given. And what about the cylinder? Cylinder R equal to 3/2 centimeter and H equal to 8 centimeter. It is clear. Everything is clear. Then what is the volume of the air? The volume of the air will be equal to volume of the model. Volume of air contained equal to volume of model. और volume of model क्या होगा? Volume of cylinder plus 2 into volume of cone. Volume of cylinder plus 2 into volume of cone. Volume of cylinder plus 2 into volume of cone. Clear everything. And what is the formula of volume of cylinder? Volume of cylinder is pi r square h. And what about the cone? It is 1/3 pi r square h. देखिए सारी चीजें लगभग सेम है. H यहां अलग है और यहां H अलग है, तो इसको आप अलग H मान सकते हो. ये कैपिटल H में आप लिख सकते हो. ठीक है. जब भी H अलग अलग होगा या R अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई 1 या R1 रखो या R2 रखो या H रखो, कुछ भी रखो, तो आपको अलग अलग एज्यूम करना पड़ेगा. तो ये H ये रखो इसको. ठीक है. क्योंकि वैल्यूज अलग अलग दे रखी है, तो H सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो और वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर होगा. ठीक है. इसकी शॉर्ट लीजिए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बार आया है क्वेश्चन. एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो शुगर सिरप है वो उस पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है. ठीक है. ये हम डिस्कस करेंगे अभी. अब आपके पास टोटल 45 गुलाब जामुन है. ठीक है. तो अब आपको बताना है कितना शुगर सिरप होगा उसके अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. और उसकी शेप दे रखी है. शेप है ईच गुलाब जामुन शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. तो सबसे पहले तो शेप की बात करते हैं. ये गुलाब जामुन. ठीक है. इसने कहा है सिलेंडर विथ 2 लेंथ 5 सेंटीमीटर. जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है गुलाब जामुन की टोटल लेंथ. ठीक है. तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फिगर्स, 3 सॉलिड फिगर्स. 1 इज सिलेंडर एंड 2 इज हेमिस्फेयर्स. डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर. 2.8 सेंटीमीटर. दिस इज गुलाब जामुन. ओके. नाउ यस, it is the combination of hemisphere this cylinder and again a hemisphere. Clear? And what are the dimensions? Dimensions are, this is 2.8. It means the radius will be 1.4. ठीक है. It is also 1.4. ये वाली डिस्टेंस की, बिकॉज दिस इज ए हेमिस्फेयर, सो दिस विल बी द 1.4. ये क्लियर है या नहीं है? क्योंकि ये हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर की रेडियस चारों तरफ सेम होगी. ठीक है. सेम कंडीशन इसके साथ 1.4 एंड 1.4. क्लियर. नाउ टोटल जो डिस्टेंस हाइट थी इसकी वो कितनी थी? 5.
1.4 यहां गई, 1.4 यहां गई, कितनी माइनस होगी? 2.8 माइनस हुई, बची कितनी? ये वाली जो बची है वो बची है 2.2 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है, समझ में आया? टोटल जो थी वो 5 थी, ये वाली डिस्टेंस 1.4 और ये डिस्टेंस 1.4, तो कितना हुआ? 2.8। 5 में से 2.8 माइनस होगा तो 2.2 सेंटीमीटर, जो कि बीच वाला सिलेंडर है उसकी हाइट होगी, ठीक है। और रेडियस जो सिलेंडर इसकी सिलेंडर की है वो कितनी होगी? वो सेम होगी जो हेमिस्फीयर की थी, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट नहीं लिखी मैंने, यूनिट लिख लेना, ये तो वेल नोन है, यूनिट है इन सबके साथ, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, देखिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना एक मेन मोटिव है यहाँ, ठीक। और कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं केवल हिंट दूंगा और आप लोगों का काम थोड़ा आसान करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। तो ये क्या हुआ? अब मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, यहां डायरेक्ट आप लिख दो 45 गुलाब जामुन। क्या आएगा? ये होगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। क्या आएगा? 45। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। तो इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये क्लियर है? बस ये वैल्यूज रखनी है, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच अलग ले लेंगे क्योंकि यहां एच जो है वो 2.2 सेंटीमीटर है और जो आर है वो 1.4 सेंटीमीटर है। इन सब के केस में आर क्या होगा? 1.4 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा क्या? इसे पूछा गया है, उसने पूछा गया है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ शुगर सिरप इन द 45 गुलाब जामुन। तो शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। यानी कि उसने ये कहा था कि जो शुगर सिरप है वो जो वॉल्यूम आएगा उसका 30% लेना। तो जो वॉल्यूम आएगा उसका 30% आप ले लीजिए, तो वो क्या होगा? वो आपका आंसर होगा। तो 30% को सिंपल सी आप चीज क्या कर सकते हो? 30% का मतलब होता है 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जो ये आंसर आएगा वो आपको यहां रखना पड़ेगा, वो आपका आंसर है। सिंपल नहीं, बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करके रखो। एक बार समझ में नहीं आता तो एक बार रिपीट करके इसको देख लो। बहुत क्लियर लैंग्वेज में मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसको एक बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। यस, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इट इज सिंपल। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है, वुड से बनाया हुआ है। इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो उसने क्या किया है? एक क्यूबॉइड, एक देखिए इस तरह का एक वो लिया है, ये पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, ठीक है। तो एक वुड का एक ब्रिक टाइप उसने लिया है, उसमें क्या किया है कि 4 कोन इसके अंदर जिससे पेन को स्टैंड कर सके। ये एक फिगर में भी दे रखा है, एक इस तरह के कोन, 4 कोन इसने यहां से कट कर लिए, यहां स्कूप आउट करके निकाल दिया। 4 स्कूप आउट, स्कूप आउट, स्कूप आउट। तो 4 पेन आप स्टैंड कर सकते हो इस तरह से, ये। तो उसने पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो जो आप सिंपल सी चीज है, एक इसका वुड जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें से क्या कर दीजिए? 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड विल बी वॉल्यूम ऑफ, इसमें करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है,
वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड, पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। सिंपल सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है और सबकी डायमेंशन आपको गिवन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 5, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक कोन रखा हुआ है उल्टा। इन्वर्टेड कोन का मतलब ये तो सिंपल कोन होता है, इन्वर्टेड कोन है ये वाला, इस तरह से ये रखा हुआ, ठीक है। Its height is 8 centimeter and radius of top which is open is 5 centimeter. Radius is 5 and height is 8 centimeter. This is height. H equal to 8 centimeter. You can calculate the slant height also. Which is open. It is filled with water up to the brim. Up to the brim means ऊपर तक ही किससे भरा हुआ है? पानी से। ये पानी से भरा हुआ है। When lead shot, छोटे छोटे आपके पास क्या है? कंचे नहीं होते जो कंचे खेलते हैं बच्चे, वो वाले छोटे छोटे हैं। Each of which is a sphere of radius, आपके पास ये कुछ लीड शॉट्स हैं इस तरह से, ठीक है। और इनका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। R इक्वल टू है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉप किए गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब ये सारे, ये नहीं पता आपके पास कितने हैं, मान लीजिए ये n है, ठीक है। इन n लेट शॉट्स को आपने इस कोन के अंदर डाल दिया तो क्या हुआ, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो जो इसका वाटर 1/4 वाटर था वो फ्लो आउट हो गया, ठीक है, जितना भी इसके अंदर पानी था। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। सिंपल सी चीज है, यूरेका आपने पढ़ रखा होगा, जितना आर्किमिडीज उसके अंदर गया उतना ही पानी बाहर आया। तो सिंपल सी यही चीज है। मान लो आपके पास n नंबर ऑफ लीड शॉट्स थे, ठीक है, तो n नंबर का जो वॉल्यूम होगा वो 1/4 वाटर के इक्वल होगा, ठीक है। वही फंडा अप्लाई करना, यूरेका करो और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। लेट कर लेंगे, लेट n lead shots बी देयर। कितने थे? n। तो सिंपल एक लाइन लिखूंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, यानी कि n लीड शॉट्स का वॉल्यूम जो था वो कितना था, इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्योंकि जब ये सारे मैंने डाल दिए तो कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ वाटर। बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन के, क्योंकि कोन के अंदर भरा हुआ है, इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। बहुत इजी हो सकता है। अब देखिए ये क्या है, ये है स्फीयर सारे, तो क्या आएगा n इंटू लेट शॉट्स क्या आएगा, लेट शॉट्स क्या होगा 4/3 पाई r, इसको r1 मान लीजिए और इसको r2 मान लीजिए, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। r1 क्यूब, क्लियर, इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करना है 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h। क्लियर है। देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट यहीं कर लीजिए, कैलकुलेशन से बचेंगे। 3 से 3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, ये आया मेरे पास n इंटू 4
R1 क्यूब इक्वल टू 1/4 R2 स्क्वायर और H। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। क्या आएगी वैल्यू? n इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज इसके नीचे जाएंगी, 1 ये 16 हो जाएगा, R1 स्क्वायर इंटू H अपॉन R, ये R2 का R1 क्यूब। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। 1 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। R2 स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू H इज 8 अपॉन 16 इंटू R1 क्यूब क्या होगा? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 8 2 जा। ठीक है, 1 2 3, तो 3 zeros ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, 5 से 5, 5 से 5। ठीक है, 5 2 जा 10, 200 और 2 से 100, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 100 लीड शॉट्स। क्लियर है? तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक बार इस वीडियो को रिपीट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter this। तो सिंपल सी चीज है, एक सॉलिड आयरन पोल है, सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड बेस डायमीटर दिस, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius is 8 centimeter। Find the mass of the pole। बहुत सिंपल है। तो इसमें करना क्या है, दो सिलेंडर है आपके पास, इस तरह से एक पोल है, एक सिलेंडर ये है, इसकी डायमेंशन दी हुई है हाइट 220 सेंटीमीटर ये आया, एंड बेस डायमीटर इज 24, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर का एक और है, और बेस डायमीटर रेडियस 8। जिस तरह से बनाया हुआ है इस तरह से ये फिगर ये बनेगी। ठीक है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज, इसमें रेडियस है, इसमें डायमीटर था, ध्यान रखना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो सिंपल सी चीज करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, मास लिखो डायरेक्ट, मास ऑफ पोल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 वॉल्यूम का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम को। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ पोल। और वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पोल होगा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। सिंपल है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, उसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, उसकी डायमेंशन गिवन है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस। एक सॉलिड है आपके पास, उस सॉलिड में क्या है? एक राइट सर्कुलर कोन है, वो की जो कि किसके ऊपर खड़ा हुआ है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एक सॉलिड तो ये हुआ। इस सॉलिड को क्या किया गया? इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। सिंपल सी चीजें, आपके पास दो बॉडीज हैं। बॉडीज क्या हैं? एक तो आपके पास ये है, एक तो फिगर ये है आपके पास, ये सॉलिड बॉडी है। ठीक है, और एक फिगर ये है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। कहने का मतलब ये इस तरह से एक टॉय है और ये गिलास टाइप है। आपने उठा के क्या किया? इस टॉय को उठाया और इसके अंदर पुट कर दिया। बस ये करना है, यही उसने कहा है। सिंपल, इसको उठाया और इसके अंदर पुट कर दिया और इस तरह से रखा गया कि ये पूरा एग्जैक्ट इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो वही यूरेका वाला फॉर्मूला लगाना है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उसका बाहर आएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, तो उसने क्या कहा है
सबकी डायमेंशन गिवन है आप लोगों को। डायमेंशन क्या है भाई, जो कोन था, कोन की हाइट थी 120, रेडियस 60, तो जितनी रेडियस इसकी थी वही रेडियस हेमिस्फीयर की, तो दोनों की रेडियस कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। हाँ, वॉल्यूम लेफ्ट इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सेम है 60, रेडियस 60 होगी इसकी भी, ये दी हुई है, और हाइट इज 180। देखिए ये 120 इसकी हाइट दे रखी थी और रेडियस थी 60, हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 होगी, तो ये वाली डिस्टेंस भी 60 हो जाएगी, तो टोटल क्या आ जाएगी 180 सेंटीमीटर आ जाएगी। नहीं ठीक है, ये इसलिए इक्वल दे रखी है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम तक आ गया इसके, ठीक है, तो इसलिए ये हाइट और ये सेम दे दिया इसने। ठीक है, तो उसने पूछा कि जब आप इसको पुट करोगे इसके अंदर तो इसके अंदर कितना पानी बचेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जितना पानी बाहर निकले पहले इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो, टोटल पानी कितना था पहले ये तो पता लगे, तो टोटल पानी कितना था जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो बना, माइनस क्या कर दोगे आप इस बॉडी का वॉल्यूम कर दोगे। ठीक है, तो वाटर लेफ्ट इक्वल टू टोटल वाटर पता होना चाहिए पहले, तो टोटल वाटर कितना होगा जितना कि वॉल्यूम है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब आपने इसमें ये पूरी बॉडी ड्रॉप कर दी तो उतना पानी बाहर आ गया होगा। ठीक है, तो वो चीज आप माइनस कर देंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। ये तो बहुत इजीली कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी होगा इन दोनों बॉडीज का सम, तो ये आएगा आपका, देखिए ये तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा डायरेक्ट, तो इसकी मैं वैल्यू लिख देता हूं, आर की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये तो एच और आर मैंने आपको बता दिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस ब्रैकेट का ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस हो जाएगा दोनों अंदर आने के बाद। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले आप जानते ही हो सारे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई। आप इसके लिए थोड़ा अलग कर सकते हो आप, क्योंकि लेकिन वैल्यू तो सेम है, लेकिन आप फिर भी इसको अलग कर लो। R1 इसकी मान लो, R1 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है और H1 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर और H1, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई R, इसको 2 मान लीजिए, ये भी 60 है, R2 वैल्यूज पुट कर लो, जो आंसर आएगा वो वाटर लेफ्ट का आंसर होगा। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8, मैं चाहता हूं, मैंने आपको सब क्वेश्चंस का हिंट दिया है, कम से कम एक होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखूं। प्लीज मुझे कमेंट में इसको एज ए होमवर्क ट्रीट करके आप सॉल्व करके भेजिए, या थोड़ा हिंट मुझे बताइए कैसे कर सकते हो आप। मैंने सारे फंडे आप लोगों के क्लियर कर दिए, और प्लीज मेहनत करिए, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए, और जो समझ में ना आए प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।